आदाब दोस्तों, मैं जन्नत फिरदौस मिडनाइट स्कैरी स्टोरी से आज आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेके हाजिर हूँ। कहानी शुरू करने से पहले एक इल्तिजा, जिन लोगों ने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर ले और वो बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि जब भी कोई हमारी नई कहानी आए तो उसकी सीधी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अब बिना वक्त ज़ाया किए सीधा चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी मुंबई में रहने वाली एक 20-21 साल की लड़की अनन्या की है। मुंबई जैसी भागम भाग वाले शहर में अनन्या अकेले रहती थी। वो दूर एक शहर से अपने सपनों को पूरा करने यहाँ आई थी। वो इस अपार्टमेंट में अभी अभी शिफ्ट हुई थी। पुराना था लेकिन अजीब सी कशिश थी इस अपार्टमेंट में और रेंट भी बहुत अफोर्डेबल था। जिंदगी बहुत बिजी थी उसकी, कुछ भी और करने और सोचने की उसके पास वक्त ही कहाँ था। उसे अभी अपना मनचाहा जॉब भी ढूंढना था और वो उसे मिल भी गया। जिंदगी ठीक ही चल रही थी जब तक एक ऐसी ही बरसात की शाम, पूरे दिन के काम के बाद अनन्या अपने लिविंग रूम में चाय का एक कप लिए अपने सोफे पर बैठी थी। खिड़की पर बारिश की आती हुई बूंदों को वो देख रही थी। फिर उसने मौसम का हाल जानने के लिए टीवी का रिमोट उठाया कि वो थोड़े न्यूज़ ही देख ले। वो बस अब लेट के टीवी ऑन करना चाहती थी और न्यूज़ सुनने की सोच रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है। कोई अननोन नंबर था। अनन्या फ़ोन उठाती है। हेलो हेलो। कुछ देर के लिए एक अजीब सी खामोशी दूसरी तरफ थी। हेलो। अनन्या फ़ोन रखने ही वाली थी कि एक बहुत डरी सहमी सी आवाज़ आती है, हेल्प मी। एक अजीब सी सनसनाहट अनन्या के अंदर तक उतर आती है। अनन्या कहती है, कौन कौन बोल रहा है? अनन्या की आवाज़ कांपती हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ से अब कोई रिस्पॉन्स न था। सिर्फ भारी सांसों की आवाज़ आ रही थी। अनन्या ने फ़ोन कट कर दिया। उसने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है। उसने फ़ोन साइलेंट पे कर दिया और वो उस कॉल को भूलने की कोशिश करने लगी। उसने टीवी ऑन किया लेकिन उसका दिल अब किसी चीज़ में भी ना लग रहा था। और कुछ दिन ये कॉल्स बहुत ज़्यादा ही हो गए थे। जब भी वो कॉल का जवाब देती सिर्फ एक आवाज़ वहाँ से आती, मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। वो आवाज हर कॉल के साथ गहरी होती जा रही थी, बहुत जैसे कोई बहुत ज्यादा डेस्परेट हो किसी चीज से बचने के लिए। अनन्या बहुत डर चुकी थी लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने वो नंबर ब्लॉक कर दिया लेकिन कॉल्स दूसरे नंबर से आने लगते। रातों की नींद उड़ चुकी थी अनन्या की। उसने फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया को कॉल करके बुलाया और सब कुछ बता दिया। प्रिया ने कहा, हो सकता है कि कोई स्टॉकर हो जो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हो। हमें अब पुलिस के पास जाना चाहिए। अनन्या मान जाती है। वो पुलिस स्टेशन जाती है। वो दोनों उस ऑफिसर को सब कुछ बता देती हैं। वो ऑफिसर उनकी बात सुनकर पूरी तरीके से कन्विंस तो ना था, लेकिन उसने वादा किया कि वो जो कर सकता है वो ज़रूर करेगा। वो उनकी मदद ज़रूर करेगा। उसी रात अनन्या को फिर से कॉल आई। इस बार दूसरी तरफ वो रो रही थी। प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो प्लीज़, प्लीज़ मुझे बचा लो। अनन्या बहुत बेचैन हो गई। उसने डिसाइड किया वो कुछ अब खुद से करेगी। उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा। उसने सबसे पहले अपने फ़ोन में कॉलर आईडी ऐप इंस्टॉल किया, इस उम्मीद पर कि कुछ तो क्लू मिल जाएगा। अनन्या सरप्राइज थी जब उस नंबर की डिटेल निकलती है।
डिटेल था कि एक हैरत अंगेज तरीके से 20-21 साल की लड़की गायब हो गई थी। उस लड़की का नाम मीरा था। कोई सुराग ना मिला कि कैसे, कहाँ गायब हो गई, किसने किया। और जो लास्ट कॉल मीरा ने किया था अपने फ़ोन से, वो सेम नंबर था जो अब अनन्या को कॉल आता था। एक और बहुत ही डरावनी बात सामने आई जब अनन्या को ये पता लगता है कि मीरा यहीं रहती थी जहां अब अनन्या रह रही है। अनन्या ने घर का कोना कोना ढूंढा, पूरा घर ढूंढ डाला कि शायद कोई सुराग मिल जाए जो मीरा तक पहुंचा सके। बेसमेंट में अनन्या को एक डायरी मिलती है। वो डायरी मीरा की थी। उसमें मीरा ने लिखा था कि उसे बहुत डर लग रहा है, कोई उसका रोज पीछा कर रहा है। और लास्ट एंट्री तो बहुत ही डरावनी थी। मीरा ने लिखा था, वो आ रहा है, वो मुझे ले जाएगा, वो दरवाजे के बाहर ही है, मैं उसे सुन सकती हूँ, वो बाहर ही है। उसके आगे डायरी में कुछ भी न लिखा था। उस रात अनन्या को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात अनन्या को फोन आता है। अपनी पूरी हिम्मत से वो फोन उठाकर पूछती है, कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें। इस बार वहां से बहुत उदास आवाज आती है और आवाज बहुत साफ थी। उसने कहा, मेरा नाम मीरा है, मुझे उसने इस फोन में कैद कर दिया है, मेरी बॉडी ढूंढो, प्लीज मुझे यहाँ से आजाद करा दो, मुझे यहाँ से आजाद करा दो अनन्या, प्लीज मेरी मदद करो। और फिर वो फोन कट हो जाता है। फोन के डिस्कनेक्ट होते ही अनन्या ने फोन उस पुलिस ऑफिसर को लगाया। उसने इस फोन कॉल के बारे में उस पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बताया। पुलिस ऑफिसर ने उसकी बातों का बिल्कुल भी यकीन न किया, लेकिन अनन्या के रिक्वेस्ट करने पर वो पुरानी फाइलों में से, जो कि 2-3 साल पुरानी थी, उसने चेक किया और उसे मीरा की मिसिंग कंप्लेन मिली थी। मीरा एक हैरत अंगेज तरीके से गायब हुई थी। मीरा जिंदा थी या नहीं ये किसी को नहीं पता था। और अब मीरा का ये कॉल अनन्या के पास उस ऑफिसर को भी परेशान कर गया था। उस पुलिस ऑफिसर ने अनन्या की मदद करने की ठान ली थी अब। और वो अनन्या को फोन लगाता है। वो अनन्या को कहता है कि जो फोन कॉल उसे आया था वो कोई प्रैंक नहीं, वो कोई स्टॉकर नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि मीरा नाम की लड़की गायब हुई थी। अनन्या ने कहा कि वो ऑलरेडी इस बारे में सर्च कर चुकी है। अब उसे बस जो तलाश करना है वो ये कि मीरा की बॉडी कहाँ है और उसके साथ किसने ऐसा किया था। ये सब उसके लिए जानना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि बिना इसके जाने कभी भी मीरा की बॉडी के पास नहीं पहुंच सकती थी। आखिर क्या हुआ था मीरा के साथ? क्या अनन्या उसकी मदद करेगी? कहाँ से मीरा निकलना चाहती थी? कहाँ फंसी हुई थी वो? क्या अनन्या इसका पता लगा पाएगी, या अनन्या भी खुद एक राज बन के रह जाएगी? इन सारे राजों से हम पर्दा उठाएंगे पार्ट 2 में। आप हमारा तब तक वेट जरूर करें और अपना ख्याल रखें। हम फिर मिलेंगे पार्ट 2 में।